तरफ राइट साइड में चलते हुए निकलेंगे अपना केलोंग की तरफ। तो हम बर्फ़ के पहाड़ अब इधर हैं, अब हमारे ये बर्फ़ के पहाड़ इधर आएंगे और इधर में नदी चल रही है, इधर अंकल के बराबर में ये वाली नदी चल रही है भागा नदी, जिसका मिलन हुआ चंद्रा से। ये उदयपुर का रोड है जहाँ पे जो है बाबा भोलेनाथ जी के, अगर आपको वोल्वो बस वगैरह का कोई सिनेरियो नहीं है, आपको ये वाली गवर्नमेंट बस मिलेगी। जैसे कि देखो मैं आपको, इलेक्ट्रिक बस है, सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रिक बस है, नो पॉल्यूशन। तो ये हमारे बस जो है पीछे होती गई। और तो यहाँ पे अंकल जी जैसे हिमाचल का एक शड्डू तो बहुत सुना है मैंने, शड्डू तो मैंने खा के देख लिया। आप बताओ, मैं सारी चीजें पता है लेकिन मेरी ऑडियंस को जानना है क्योंकि उनको लगता है ना मैं तो दिल्ली रहता हूँ। मैं सिखाने में हो गए। राइट। हाँ जी हमारे को भी अच्छा नहीं लगता। हम पहुँचने वाले हैं, 1 किलोमीटर के आसपास का हमें केलोंग जो है रह गया है और फिर हम उसके बाद हम थोड़ा इंजॉय करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, फिर सफ़र को जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। भाई ये नदी है अपनी चंद्र और ये है बागा, और दोनों का जब मिलन होता है तो बनती है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा सर, तो चंद्रभागा नदी बन गई है। हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जो है बढ़ गए हैं। केलोंग आई थिंक 20 या 15 मिनट का रास्ता रह गया होगा। तो ये नदी है, कुछ दो नदी का मिलन जो है यहाँ पे हो रहा है। देखो ये इधर की बागा है और उधर की चंद्र है और बीच में हमारे ओम का साइन। वहाँ की आओ यहाँ पे, अगर कोई शिशु तक आया है ना, किसको लगता है कि मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, लद्दाख नहीं जा सकता, खासा नहीं जा सकता, तो केलोंग तो एटलीस्ट आ सकते हो आप ना। केलोंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्योंकि देखो स्पीति वैली, काजा, ये भी ऐसे मशहूर नहीं हुआ, ये भी ऐसे ही मशहूर हुआ जब वहाँ पे लोग गए, लोगों ने वहाँ पे स्टे किया, तब लोगों को पता लगा कि काजा भी कोई जगह है, स्पीति वैली भी कोई जगह है, या लद्दाख भी कोई जगह है ना। तो लोग जब गए, एक्सप्लोर हुआ, लोगों की भीड़ बढ़ी। तो इस तरीके से अभी टांडी ब्रिज हमारे पास जो है, टांडी ब्रिज जो है आया है, इसको हम क्रॉस करेंगे और हम आगे की तरफ राइट साइड में चलते हुए निकलेंगे अपना केलोंग की तरफ। तो हम बर्फ़ के पहाड़ अब इधर हैं, अब हमारे ये बर्फ़ के पहाड़ इधर आएंगे और इधर हमारे सूखे पहाड़ चल रहे हैं। और अब ये वाली जो नदी है, आई थिंक बागा वाली नदी है, यहाँ है बागा वाली। तो अभी हम जो नदी पीछे क्रॉस करके आए हैं, जो मिलन हुआ था जहाँ पे नदी का, वो बागा और क्या कहते हैं चंद्रा नदी थी। अभी जो हमारी ये बराबर में नदी चल रही है, इधर अंकल के बराबर में ये वाली नदी चल रही है बागा नदी, जिसका मिलन हुआ चंद्रा से। और काफ़ी जो है पानी इसका ठंडा होता है। मेरे को बागा का तो नहीं पता, चंद्रा का मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो बस बागा का भी ठंडा ही पानी होगा, कि ऊपर से झरने आ रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, बहुत ही ठंडा पानी होगा। उदयपुर कौन सा वाला उदयपुर है? उदयपुर हिमाचल का ही उदयपुर है। अच्छा, वहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है, त्रिलोकीनाथ। अच्छा त्रिलोकीनाथ, बहुत सुंदर मंदिर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ, तो उसके देखने के लिए भी जाते हैं लोग। अच्छा, तो यहाँ से ये लेफ्ट जो है उसका रोड चला गया, ये उदयपुर का रोड है जहाँ पे जो है बाबा भोलेनाथ जी के, अगर आपको दर्शन करने हैं ना। हाँ जी। और अगर हमें आगे जाना है तो केलोंग हमारा यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है। जिस्पा 28 किलोमीटर, जहाँ पे लोग आई थिंक जिस्पा बहुत लोग जो जाते हैं। दारचा भी ज़्यादा नहीं है, 37 किलोमीटर है यहाँ से। बारचला 82 किलोमीटर है। बारचला का तो आई थिंक जो रास्ता है, आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे लगता है आई थिंक यहाँ से 3 घंटे लग जाएंगे बारचला। जी। बारह चाहिए, खुला नहीं है सर, अभी खुला ही नहीं खुला है। जिस्पा तो खुला होगा, जिस्पा खुला है। जिस्पा खुला होगा, तो जिस्पा खुला हुआ है। जिस्पा भी सेम रास्ता और बहुत ही प्यारा रास्ता है। मतलब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ हमारा जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सूखे पहाड़ भी हैं, सूखे पहाड़ों का एक अपना नज़ारा है, हरे भरे पहाड़ों का एक अपना नज़ारा है, बर्फ़ के पहाड़ों का एक अपना नज़ारा है। इवन यहाँ पे लोकल बस भी मैं जो है देख सकता हूँ। अगर कोई देखो, हर कोई नहीं कर सकता अफोर्ड, टैक्सी नहीं कर सकता निकल, है ना। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई बस से भी जाना चाहता है तो बस से भी जा सकता है। तो मनाली से बस जाती है अंकल जी, डायरेक्ट यहाँ पे जाती है, डायरेक्ट केलोंग आती है। तो मनाली के बस स्टैंड से जाती है, बस स्टैंड से। तो मनाली के बस स्टैंड से अगर आप अफोर्डेबल करना चाहते हो तो अफोर्डेबल भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अफोर्डेबल भी आपको कभी ना कभी करके दिखा। बट जैसे कि मेरे आगे लोकल बस चल रही है यहाँ की, ये मतलब गवर्नमेंट बस ही है ना अंकल, यहाँ पे गवर्नमेंट बस ही चलते हैं यहाँ। बिल्कुल, गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं। तो यहाँ पे वोल्वो बस वगैरह का कोई सिनेरियो नहीं है, आपको ये वाली गवर्नमेंट बस मिलेगी। जैसे कि देखो मैं आपको, इलेक्ट्रिक बस है, सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रिक बस है, नो पॉल्यूशन। तो ये हमारे बस जो है पीछे होती गई और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं केलोंग की तरफ। बस आई थिंक 5 या 10 मिनट आई थिंक लगेंगे अब केलोंग पहुंचने में, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 6-7 किलोमीटर रह गया था। तो फिर हम यहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे
और टाइम बिताएंगे थोड़ा, खा पी लेंगे, कुछ मिल जाएगा तो खाने पीने का खाना। तो यहाँ पे अंकल जी जैसे हिमाचल का एक सिड्डू तो बहुत सुना है मैंने, सिड्डू, हाँ जी, सिड्डू तो मैंने खा के देख लिया। हाँ। आप बताओ मेरे को, अभी जो मतलब अगर जब मैं मनाली जाऊंगा वापस, जी। तो अगर किसी को यहाँ पे जब आना हो मनाली में, देखो मेरे को सिड्डू हर जगह सिड्डू मिल रहा है, हर बंदा सिड्डू पी रहा है, मोमोज वाला सिड्डू पी रहा है। सबसे अगर आपको पता हो, थोड़ा सा नॉलेज हो, सबसे बेस्ट सिड्डू कौन बना रहा है मनाली में? जैसे पुराना खाना बुजुर्ग बनाते थे, आज की अगली जनरेशन को तो सिड्डू बनाना नहीं आता, नहीं आता है, नहीं आएगा, तो एग्री है। ठीक है ना। फिर ये कि चल भाई थोड़ी बहुत दे तो दुकानदारी है सर, इसमें आप बोले कि भाई यहाँ प्योर सिड्डू है तो प्योर सिड्डू नहीं है, प्योर सिड्डू कार तो सिड्डू का ही है, चलो बनाए भी वैसा ही देते हैं, मगर उसमें उतना मटेरियल नहीं डाला जाता है। मगर हाँ, मटेरियल की ही कमी थी। जब कमी मैंने है। सिड्डू खाया तो सिड्डू में मटेरियल अंदर का कम था। वो ब्रेड जो पूरा आई थिंक वो सूजी से बनाते थे। सूजी से भी नहीं होता है, आटे का बनाते हैं, आटा सूजी का, मगर हाँ सूजी करते हैं हाँ, mix। थोड़े मिक्स होते हैं। मगर ये है कि उसमें जो कहा पहले होता है ड्राई फ्रूट वगैरह पीस के डालते थे, हाँ, वो कहाँ सर अभी अखरोट वगैरह डालते थे। अभी शायद मूंगफली में ही काम हो रहा है शायद। मूंगफली भी वो बड़ा मुश्किल से ही है, बड़ा मुश्किल तो से ये है दूध की वे थोड़ा बहुत नारदाना डाल दिया अगर, और थोड़ा बहुत कहीं तक और चीजें डाल देते हैं। अब मतलब ड्राई फ्रूट एक नाम का नहीं होता है उसमें। नाम तो फिर चलो वे एक दिल की बिला है कि हमने लोकल खाना खाया, लोकल डिश खाई, वो अलग बात है, वो अलग है, मगर इतना प्योर नहीं मिलता है। मतलब मिल सकता है, अब वो तो किस्मत के ऊपर है, आपको ट्राई करना है। ट्राई करना है, आप 10 जगह ट्राई करोगे तब जाके हो सकता है आपको एक जगह ज्यादा पसंद आ जाए, कि आप फीलिंग ज्यादा है। ये सिड्डू अच्छा होता है, सिड्डू हेल्दी होता है। अच्छा, तो उसमें कोई ऐसी वैसी कोई ये चीज नहीं होती है, बेशक उसमें मसाला होगा तो नॉर्मल होगा, मगर वो हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं, बट वो चटनी जो होती है वो थोड़ी सी मोमोज वाली होती है। वो पर वो तिक्की होती है, वो भी हानिकारक नहीं है भाई, चलो खानी नहीं खानी बोला की बात है। उसमें घी डाल के देते हैं या मक्खन का डाल के देते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस को जानना है, क्योंकि उनको लगता है ना, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, हाँ जी। मैं वो जानना चाहेंगे कि अंकल बताएंगे कि और क्या फेमस है, जैसे अपना। और तो सर यहाँ पर क्या है, और तो नहीं, खाने में तो सर यही है भाई, मतलब मेन है। बाकी तो हम जो पंजाबी जैसे आपके तिक्का खाना खाते हैं, पंजाबी तो अपना चटपटा, तिक्का खाना खाते हैं। वही सीखे हम लोग, अगली जनरेशन भी वही, पंजाबियों को तो मेन खाना ही होता है, बिल्कुल बाकी वही चल। खाना ही चाहिए उन्हें। मतलब 90% 90 के 95% आप उसी खाने में हो गए हैं। राइट राइट। हाँ जी, हाँ जी। हमारे को भी अच्छा नहीं लगता, पहले हम भी तो ऐसे खाते थे, हमारे को भी अच्छा नहीं लगता भाई हाँ, तिक्का खाना। तिक्का खाना थोड़ा एज का भी थोड़ा सा हो हाँ जी, जी, जी। वाली चीजें हैं। तो अब ठीक है यार, अलग अलग जो है अलग अलग खाने का कल्चर है कल्चर है जी, ना, हर कल्चर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को तो चाहे पंजाबी हो, चाहे हिमाचली हो, चाहे अपना यूपी का खाना हो, चाहे दिल्ली का खाना, खाना तो खाना है, खाना तो खाना, बट हाँ टेस्ट जरूर करना चाहिए। टेस्ट से पीछे चाहिए, नहीं देखना चाहिए भी क्या यहाँ का क्या ये। क्योंकि अगर आप वेज हो तो वेज टेस्ट करो, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो आपकी चॉइस है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, है ना। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो वेजिटेरियन वालों के लिए बोल सकता हूँ, जो आपको मिलता है वेजिटेरियन बढ़िया, कुछ नया मिल रहा है खाने का, कुछ अलग से कल्चर का मिल रहा है, बढ़िया खाओ आप यार, जो भी कल्चर से मैच हो रहा है वहाँ के रीजन से। तो केलोंग जो है हम पहुँचने वाले हैं, 1 किलोमीटर के आसपास का हमें केलोंग जो है रह गया है, और फिर हम उसके बाद हम थोड़ा इंजॉय करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर सफ़र को जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और केलोंग में जैसे ही हम पहुँचेंगे इस वीडियो को हम एंड करेंगे, फिर हम केलोंग से जो भी हमारी वहाँ पे वीडियो बनेगी वो हम नेक्स्ट पार्ट रखेंगे, उसके बाद का जो भी पार्ट बनता रहेगा हम बताते रहेंगे। बट अभी जो है 1 किलोमीटर का सफ़र रह गया। ये आई थिंक लास्ट पेट्रोल पंप है, ये लास्ट पेट्रोल पंप है केलोंग की तरफ जो जाता है, ये वाला लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद 300 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, यानी कि ऑलमोस्ट लद्दाख में, ऑलमोस्ट लद्दाख में पेट्रोल पंप है। तो कोई आ रहा है अपनी बाइक से, उसको लग रहा है कि यार पेट्रोल थोड़ा कम है, आते टाइम या बीच में कहीं मिल ना जाए, मतलब पेट्रोल पंप मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो इस डिलेमा में मत रहे, यहाँ पे पेट्रोल जो है भरवा के जाते हैं। केलोंग से 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल भरवा लीजिएगा, वरना 350 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर वरना आप फंस जाओगे, फिर आप बोलोगे आपने बताया। अच्छा ये हो गए सर, हम केलोंग एंटर हो गए हमारा, राइट। अब केलोंग आ गए हम, स्टार्ट हो गया है चलना,
और ये कैलोंग का एंड फिर कैलोंग का एंड कितनी देर में हो जाता है, मतलब उस कैलोंग के बाद क्या आता है? यहाँ इतना ज्यादा तो है नहीं, हाँ यहाँ से चले गए और राउंड लगा के नीचे से आ जाएगी चाहिए। अच्छा, नीचे अपना ये अपना देख के चली आएंगे नीचे की तरफ। हाँ अपना यहाँ पे नदी वही चल रही होगी ना, कौन सी? भागा भागा बागा नदी जो है अपनी चल रही होगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लोकल जो है घर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जो बसा हुआ है। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है लगे ना। ये कैलोंग का आ गया हमारा जो बोर्ड। केलंग है ये हमारा। हाँ ये आ गया हमारा कैलोंग। और अब हम जो है यहाँ पे पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी, पार्क करनी पड़ेगी साइड में। जी जी जी। देखते हैं जगह यहाँ पे कहीं पार्क करने की जगह। ठीक है यार, कैलोंग पहुँच गए हैं। आप जो है नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा कैलोंग के आगे का, कैलोंग नीचे कैसा है, क्या नज़ारा है, नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।